हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी रीजनिंग की सेकंड क्लास है और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? डाइस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो डाइस के बारे में पढ़ा है वो दो तीन चीजें पढ़ रखी हैं। क्या हमने पढ़ा है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रखे हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से अपोजिट नंबर होते हैं, उनके क्लोज करने पे क्या होता है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट क्लास नहीं देखा है डाइस का, वो प्लीज हमारे चैनल पे जाके हमारा फर्स्ट क्लास देखें, फिर उसके बाद हमारी सेकंड क्लास देखें, तभी आपको पूरी डाइस समझ में आएगी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आगे क्लोज डाइस। क्लोज डाइस में हमने जो है चार, हमने बताया था कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने बताया था आपको चार टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चनों में आपको चार डाइस दे दिया जाएगा, फिर किसी एक नंबर के अपोजिट पूछेगा। कुछ क्वेश्चनों में तीन डाइस दे दिया जाएगा, फिर उसके नंबर के अपोजिट पूछेगा। और फिर कुछ क्वेश्चनों में टू डाइस दिया रहेगा और फिर कुछ क्वेश्चनों में वन डाइस दिया रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग ऑलरेडी फोर डाइस पे डिस्कस कर चुके हैं। फोर डाइस जब आएगी तो कैसे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको बताया गया था कि रूल नंबर वन क्या होगा। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर वन आपके बारे में बताया गया था कि रूल नंबर वन क्या था, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं रैंडमली जल्दी जल्दी। तो रूल नंबर ये वन था, हम लोग क्या करते थे, एक नंबर ऐसा चुनते थे जो क्या होता था, सभी में कॉमन होता था। जो हमारी चार डाइसेस हैं उनमें कॉमन होता था। फिर उसके बाद हम लोग उसके अपोजिट नंबर क्या करते थे, अपोजिट नंबर फाइंड आउट कोशिश करते थे कि उसके अपोजिट नंबर कौन सा होगा। फिर उसके बाद हम लोग उन नंबरों को एलिमिनेट करते थे। जैसे अगर हमसे पूछा गया है कि ए का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो हम लोग मान लेते थे बी सी डी ई एफ उसके नेक्स्ट नंबर होंगे। फिर एलिमिनेट करते थे। एलिमिनेट कैसे करते थे ये हम आपको ओपन डाइस में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थ्री डाइस पे काम किए थे। थ्री डाइस पे हमने एक क्वेश्चन देखा था, इस टाइप में कुछ क्वेश्चन था आपके, और पूछा था ए के पीछे का नंबर बताइए। तो उसमें हमने तीनों रूल अप्लाई किए थे। रूल नंबर फर्स्ट कि सबसे पहले हम लोग कोई एक नंबर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो नंबर हम लोग देखते थे। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया ए के अपोजिट हमसे पूछ रहा है, तो फिर यहाँ पे ए है, तो इसके अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और आपका ई भी हो सकता है, और एफ भी हो सकता है। फिर एलिमिनेट करते थे कौन कौन से नहीं होंगे, ए के पीछे बी सी, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब डी ई एफ होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर वन फेल हो जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग रूल नंबर टू लगाएंगे। रूल नंबर टू में हम क्या देखते थे कि हम लोग पेयर खोजते थे। कोई ऐसा पेयर मिल जाए जिससे वो दोनों डाइस पे कोई पेयर खोजते थे। जब भी पेयर मिल जाता तो हम लोग ये मान लेते थे कि जो भी पेयर के बाद जो भी डिफरेंट नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रूल नंबर यही था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई पेयर देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ बी सी है, कहीं बी सी है नहीं है, ए सी है कहीं पे ए सी है नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए डी सी है, किसी पे डी सी है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ई सी कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे हमको कोई पेयर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा सीधा सीधा रूल नंबर टू भी यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। अब रूल नंबर थ्री क्या था? रूल नंबर थ्री था ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन हमसे ए के पूछे बारह है, लेकिन हम लोग किसके बारे में निकाले, तो कोई देखते हैं कौन सा एक ऐसा कोई यहाँ पे नंबर हो या कोई वर्ड हो जो दो डाइसेस में कॉमन हो। तो देखते हैं यहाँ पे एक सी कॉमन है और ई कॉमन है। तो हम लोग पहले ई पे देखते हैं, ई पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ई के बारे में हमसे पूछ ही रहा है तो एफ भी हो सकता है। ये ई के अपोजिट अपोजिट नंबर हो सकते हैं। अब हम लोग एलिमिनेट करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे ई के पीछे क्या क्या नहीं हो सकता, डी और सी नहीं हो सकता है। तो डी हमारा कट गया, सी हमारा कट गया। इसके बाद ई के पीछे बी और एफ नहीं हो सकता, तो हमारा बी कट गया और एफ कट गया। तो बचा क्या? ए। यही तो हमारा रूल नंबर थर्ड था। रूल नंबर थर्ड यही था हमारा। तो इस एक क्वेश्चन हमने इस पे देखा, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन था, हमने देखा था। तो यहाँ हमने तीनों रूल आपको एक बार रिवीजन करा दिए। आज हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। अगर आपको टू डाइस दिया रहे फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। देखिए जो अभी आपका जो टू जितने कम डाइसेस करता जाएगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे टू डाइस को देखते हैं। आपके जो भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, उसमें टू डाइस के बारे में डील करता है। तो टू डाइस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसको हैंडल कैसे करते हैं, इसके रूल कौन कौन से होते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी तीन रूल पढ़ चुके हैं।
तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 डाइस है, ठीक है गाइस, 2 डाइस है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इस पे कुछ नंबर प्रिंट है, मान लीजिए आपका नंबर कोई प्रिंट है, यहाँ पे 2 प्रिंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, ओके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अब आपसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 3 के मतलब पीछे का नंबर क्या होगा, 3 के पीछे का नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे 3 के पीछे का नंबर क्या होगा, तो ये आपको निकालना है, 3 का अपोजिट नंबर या पीछे का नंबर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 तीनों ही आपके फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डाइस है तो हम लोग कोई कॉमन नंबर नहीं निकाल सकते, कोई पेयर नहीं मिल रहा है हमको। रूल नंबर 3 ऑब्जर्वेशन मेथड ही नहीं मिल पाएगा। एक बार रूल नंबर 3 ट्राई करें, कुछ हो सकता है क्या, या कि 2 कॉमन नंबर हैं 2 6 1 4। एक बार रूल नंबर 3 चेक ही कर लेते हैं। तो अगर हम लोग रूल नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं कि 5 का अपोजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तो ऑलरेडी हम निकाल लिए, 6 हो सकता है, इतने नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 के कौन कौन से अपोजिट नहीं हो सकते, यहाँ पे 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम डाइस में अपोजिट नंबर प्रिंट ही मतलब दिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग 2 काट देंगे और ये 6 है आपका, 6 काट देंगे। फिर 5 के अपोजिट नंबर 1 और 4 नहीं हो सकते, तो 1 और 4 नहीं होगा, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। तो 5 के पीछे 3 होगा, ये आपका रूल नंबर 3 फॉलो हो गया। लेकिन हम लोग एक रूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो रूल होगा हमारा, और जो मेन रूल है उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखते चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट रूल होगा, रूल नंबर 4। कौन सा होगा, रूल नंबर 4 होगा। रूल नंबर 4 में सबसे पहले जो भी आपकी डाइस दी है, जो भी आपकी डाइस दी है उसमें आप एक कॉमन नंबर खोजेंगे। क्या खोजेंगे, कॉमन नंबर, ठीक है। दो जो आपकी दोनों डाइस दी हैं उसमें सबसे पहले आप क्या खोजेंगे, कॉमन नंबर। और जैसे ही आप कॉमन नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे, मतलब खोज पाएंगे, वैसे ही आपका ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ही आप कॉमन नंबर यहाँ पे खोजे, आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है गाइस, ये 1 है आपका। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आप दोनों डाइस में, दोनों जो है पासा में, आप एक कॉमन नंबर खोजिए। तो यहाँ पे आपको कॉमन नंबर 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ठीक है। तो 5 के बाद आप केवल डाइस नंबर 1 में ये आपकी डाइस नंबर 2 है, ये आपकी डाइस नंबर 1 है। 5 को आप यहाँ पे पकड़िए। 5 के बाद आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या करिए, रोटेट करिए, और यहाँ पे वो नंबर लिखते जाइए। 5 के बाद क्लॉक वाइज में जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा कि नहीं गाइस। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। 5 के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग टर्न लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये हमारा रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब हम लोग किसी एक कॉमन नंबर के को सेंटर में मान के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं, मतलब घूमते हैं, तो जो ये दोनों नंबर होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के पीछे होंगे। मतलब 2 के पीछे 1, 6 के पीछे 4, तो सॉरी 5 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर बस होते हैं तो आपके पूरे डाइस में। तो यहाँ पे नंबर बचा कौन सा, 3, तो यहाँ पे 5 के पीछे 3 होगा।
अब इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 के पीछे 1 होगा, 6 के पीछे 4 होगा, ये तो बातें कंफर्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 4 था। इस पे एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे रूल नंबर 4 पे जरूर देखना पड़ेगा, इसलिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रूल नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट है 6 4 5। ठीक है गाइस, और यहाँ पे प्रिंट है 6 1 और 3। अब आपसे पूछ रहा है 3 का अपोजिट नंबर, 3 के पीछे की संख्या पूछ रहा है। 3 के पीछे की संख्या, 3 के पीछे की संख्या क्या होगी? 3 के पीछे की संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने एक आपको रूल पढ़ाया कि रूल नंबर 4 हमारा क्या है। रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक कॉमन नंबर खोजते हैं। कॉमन नंबर इसमें कुछ आपको दिख रहा है, 6 4 5 6 1 3। तो आप कहेंगे कि इसमें कॉमन नंबर, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रूल नंबर 4 ही लगा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पे कॉमन नंबर 6 है। देखिए दोनों में कॉमन, दोनों डाइस में कॉमन नंबर 6 है, तो आप यहाँ पे 6 रख देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जैसे ही आप टर्न करेंगे और यहाँ पे वो लिखते जाएंगे, 6 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 5। अब डाइस नंबर 1 में हमने ये काम किया, फिर हम लोग डाइस नंबर 2 में यही काम करेंगे। सब कॉमन नंबर हमारा जो है उसको नीचे लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी मूव घूमती है वैसे हम लोग यहाँ पे घूमते जाएंगे। तो 6 के बाद आया हमारा 1 और 1 के बाद हमारा आया 3। तो हमारा यहाँ से ये पता चला कि 4 के अपोजिट क्या है हमारा 1, 5 के अपोजिट क्या है 3 और 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। तो 6 के अपोजिट देखिए 1 2 3 4 5 नंबर ऑलरेडी है, तो बचा कौन सा 2। तो 6 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमसे यहाँ से पूछा क्या है 3 के पीछे की संख्या। तो 3 के पीछे की संख्या हमको 5 3 के पीछे या 3 5 के पीछे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, ओपन डाइस एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन नोट करिए कि क्वेश्चन आपका ये है, आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक डाइस है, ठीक है, और उसके जो अपोजिट नंबर हैं, क्या मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो नंबर हैं, एक दूसरे के अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर, नंबर का सम, नंबर का योग 7 है। कितना है 7। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। कितने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सी डाइस आपकी सही है, कौन सी डाइस गलत है। मतलब कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, कौन सी डाइस नहीं बनाई जा सकती है। ठीक, आपके कंडीशन दे रखा है कि आपके जितने भी नंबर अपोजिट नंबर होंगे उनका योग क्या है, उनका योग हमारा 7 है। ठीक है, तो आप फाइंड आउट आपको करना है कि कौन सा जो है हमारी ये डाइस होगी। उससे पहले, डिस्कस करने से पहले आप एक चीज ये जान लीजिए, हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। तो मतलब, और नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होते हैं, 2
2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, यही होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, इतने नंबर होते हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो डाइस है उसमें अपोजिट नंबर 7 का योग होना चाहिए। तो आप ये जान लीजिए 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये हमारे कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है ना। और 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इन सब का योग जो है हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इन सब का योग हमारा 7 आ रहा है। और 5 के अपोजिट या 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 5 होगा, क्योंकि इसका योग 7 है। तो आप उसमें से वो वाली डाइस फाइंड आउट कर लेंगे जो जिस डाइस में आसपास के नंबर अपोजिट डायरेक्शन में ना हो। जैसे मान लीजिए 6 और 1 एक फेस में नहीं होने चाहिए, 3 और 4 एक फेस में नहीं होने चाहिए, 2 और 5 एक फेस में नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका 6 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है। अब इसमें से ये बताइए कि कौन सी डाइस सही है, कौन सी गलत है। अब एक एक करके चेक करेंगे। 4 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, ठीक। 4, 5, 1 इन तीनों में से किसी भी दो नंबर का योग 7 नहीं होगा। तो मतलब ये हमारी डाइस हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखिए 4 के अपोजिट क्या है, 3 है, 3 रिप्रेजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 के अपोजिट क्या है, 6 है, 6 रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मतलब ये हमारा ये डाइस रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 3 और 4 एक ही उसमें दिख रहे हैं, एक ही व्यू में दिख रहे हैं, मतलब ये हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी अपोजिट डायरेक्शन एक एक डाइस में एक व्यू से नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। तो और यहाँ पे 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो मतलब ये हमारी डाइस नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, मतलब हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये डाइस नहीं बन सकती। और यहाँ पे देखें 5 + 2 7 हो जा रहा है, तो मतलब ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 6 + 1 ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए पार्ट सही होगा। समझ में आया। एक चीज आप लोग एक चीज और जान लीजिए, जो हमारी स्टैंडर्ड या मानक पासा होता है, मानक पासा कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ बोल दिया जाए कि एक मानक पासा हमने लिया है, तो आप ये जान लीजिए मानक जो पासा होता है, मानक पासा का अपोजिट संख्या मतलब आमने सामने की संख्या, आमने सामने की संख्या, आमने सामने की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये सब चीजें न मेंशन करके केवल इतना बोल दिया जाए कि एक हमने मानक पासा लिया है, जैसे ही आप ये बोले, आपसे ये बोलेगा कि आपका पास मानक पासा आ गया, तो आप तुरंत वहां पे एक चीज मेंशन कर देंगे कि हमारे आमने सामने की जो भी संख्याएं होंगी या जो भी नंबर होगा उनका योग 7 होगा। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन यहाँ वहां पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने 4 रूल यहाँ पे पढ़ लिए। अब चारों रूल पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये हमारा है कि हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ कोई एक डाइस है, उसमें 6, 3, 2 रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 1, 4, 6। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 और 4 है, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। एक तरीके से ये पूछना चाह रहा है कि 5, 4 के अपोजिट में, मतलब 5, 4 अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो अब एक चीज यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या था,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते थे तब जब हमारे पास कोई कॉमन नंबर मिल जाए। देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर कुछ मिल रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पे कॉमन नंबर हमारा 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। देखिए 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। तो हम लोग रूल नंबर 4 का यूज करते हुए यहाँ पे देखते हैं 6 के बाद 2 आएगा, किस डायरेक्शन में चलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पे 6 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और 4 के बाद 1 आ जाएगा। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे लिख देंगे। 6 के बाद हमारा क्या आया? 2 के बाद हमारा क्या आया? 3 आया। और ये डाइस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। 6 के बाद 2 के बाद 3। और डाइस नंबर 2 पे अगर हम लोग देखते हैं तो 6 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 के बाद हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है गाइस, तो एक चीज ये समझ में आई, 6 के अपोजिट नंबर, 6 के पीछे की संख्या क्या होगी? वो 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 हो नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते? देखिए 5 हो गया तो यहाँ पे 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही फेस में, अभी हमने बताया था आपको, एक ही फेस में अपोजिट नंबर कभी नहीं दिखते हैं। तो 5 दिख रहा है तो इसका मतलब 6 नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 6 नहीं होगा। और 4 दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे या तो 1 हो सकता है या हमारा 3 हो सकता है। ठीक है गाइस, या तो हमारा 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। ये हम कैसे फाइंड आउट करें? इसके लिए हम लोग अगर ओपन डाइस में इसको सॉल्व करें तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसमें से 1 होगा या 3 होगा या तो दोनों होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से देखते हैं। आपकी एक डाइस है, क्वेश्चन आपका ये है, एक डाइस है जिसमें 4 है, 2 है, 3 है। दूसरी डाइस आपकी है 5, 1 और 2। अब आपका 1 है, 6 है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है क्या? ये आपका क्वेश्चन है। अब आपका सोल्यूशन इसमें क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया जब भी 2 डाइस में दिए रहे तो हम लोग मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि हम लोग रूल नंबर 4 पे काम करें। हम लोग रूल नंबर 4 का यूज करते हुए जब देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या खोजेंगे? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर आपको क्या दिखा? 2 दिखा। क्या दिखा यहाँ पे? 2 दिखा। जब 2 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो सबसे पहले लिखते भी चलेंगे, यहाँ पे 2 को क्लॉकवाइज में घुमाए तो क्या आ गया? 4 आ गया। फिर उसके बाद 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में जब आगे बढ़े तो हमारा 3 आ गया। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे डाइस नंबर, दूसरे डाइस में 2 के बाद क्या आया? 1 आया। 2 के बाद हमारा क्या आया? 1 आया। और 1 के बाद हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। तो 1 के बाद हमारा 5 आ गया। तो इससे हमको एक चीज पता ये चली, 4 के पीछे की संख्या, 4 के अपोजिट नंबर 1 है, 3 के अपोजिट नंबर 5 है और 2 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ये पता चलेगी, 6 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। ठीक है, 1 यहाँ पे है तो 4 नहीं हो सकता, 4 हमारा नहीं हो सकता। होंगे कौन कौन से नंबर? या तो हमारा 3 होगा या तो हमारा 5 होगा। अगर इसको हम लोग ओपन डाइस में देखते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ओपन डाइस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप एक चीज को जान रखिए, ध्यान रखिएगा, ओपन डाइस में जब भी आपसे पूछें तो आप इस तरीके से कुछ फिगर बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप फिगर बना लेंगे। अब फिगर बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि हमने कॉमन नंबर क्या लिया था, यहाँ पे कॉमन नंबर क्या लिया था? हमारा कॉमन नंबर 2 था। तो जो भी हम लोग कॉमन नंबर लिए हैं उसको बीच में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? बीच में लिखेंगे गाइस, बीच में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे 2 के बाद 4, 4 के बाद 3 आया था, तो 2 के बाद अगर हम लोग यहाँ से चालू करते हैं तो 4, 4 के बाद 3। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे में देखते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 के बाद क्या आया था? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद
5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमारा नंबर बचा कौन सा? अब हमारा नंबर बचा कौन सा? अब हमारा नंबर गाइस बचा 6। 6 बचा कि नहीं बचा? ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो हमारा ये 6 नंबर बचा। अब एक चीज ये जान लीजिए, ये 3 मूवेबल है, ये 3 आपका मूवेबल है, और ये यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि आपकी एक डाइस में इसको आप यहां पे भी कर सकते हैं और यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये 6 1 3, तो इसको मूवेबल है, तो जब इसको यहां पे करेंगे 6 1 3, तो आपका यहां पे कुछ होगा या फिर यहां पे होगा। तो आप यहां पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 या 5 में कौन सा नंबर होगा। तो यहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे 3 नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? 3। कैसे हमने पता किया? कि हमने सबसे पहले इन दोनों नंबरों से एक डाइस बनाई, डाइस के बाद यहाँ पे देखा, अगर हम लोग क्लॉक वाइज में चलेंगे 6 आएगा, 6 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद जो नंबर है वो आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 फिक्स हो गया है, क्योंकि 2 को हम लोग रखते हुए 1 और 5 ये फिक्स हो गया, लेकिन ये 3 मूव कर सकता है तीसरे डाइस के अनुसार, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा तीसरे डाइस के अनुसार। तो ये डाइस या तो यहाँ शिफ्ट होगा या तो यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए तो हमारा यहाँ पता चल गया 5 होगा, 3 होगा। सेम चीज हम लोग अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक ओपन डाइस बनाएंगे। क्या करेंगे? एक ओपन डाइस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी आई थी, या तो हमारा 1 होगा या तो 3 होगा। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? अभी हम आपको समझा दिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग कॉमन नंबर हमारा क्या था? हमारा कॉमन नंबर 6 था। तो जो भी हमारा कॉमन नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बीच में लिखते हैं। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। 6 के बाद क्या आया? 2 आया या 3 आया? 6 के बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ पे 3, फिर 6 के बाद यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब लिखना है। 6 के बाद 1 और उसके बाद 4, सॉरी 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, ठीक है। अब एक चीज, अब ये देखिए कौन सा नंबर बचा। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नंबर बचा यहाँ पे। तो जो नंबर बचा हमारा 5 हो गया। अब देखिए 4 और 5, 4 और 5 यहाँ पे है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। या फिर हम लोग अगर 1 से चालू करें, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो कुछ डाइस हमारी यहाँ पे आएगी 1 की। हमारी 1 की डाइस कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। 3 फिक्स हो जाएगा, 3 हमारी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, ना कि 3। 3 कैसे क्यों नहीं हुआ? देखिए ये जो डाइस है 4 और 5, 4 और 5 को अगर हम लोग 3 को शिफ्ट करते हैं, 3 को शिफ्ट करते हैं, तो 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी हम लोग क्लॉक डायरेक्शन में 6 को मूव कराते थे, कॉमन हमारा 6 नंबर था, जब भी हम 6 को मूव कराते 6 चले, फिर 6 के बाद 2 चले, 2 के बाद 3 चले, 2 के बाद 3 चलना फिक्स है। 6 चले, 6 के बाद 4 चले, ये फिक्स है। 4 के बाद 1 चले, और 1 जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो 4 1 5 ही होगा। 3 को इसलिए हमने क्यों नहीं चला, पता चल गया आपको ना। तो ये हमारे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। तो ये हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और देख लेते हैं। जैसे हमने एक अपनी डाइस बनाई, हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक डाइस है, डाइस पे 5 प्रिंट है, 4 प्रिंट है, 6 प्रिंट है, ठीक है गाइस। 2 प्रिंट है, 1 प्रिंट है और 4 प्रिंट है। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रिंट है, यहाँ पे 5 प्रिंट है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर प्रिंट होगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा रूल आप लगाएंगे? अब रूल नंबर 4 लगाएंगे। कौन सा रूल नंबर? 4। रूल नंबर हमारा 4 क्या कहता है कि हम सबसे पहले कॉमन नंबर खोजेंगे। कॉमन नंबर हमारा यहाँ पे क्या है? 4 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में 6। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर करेंगे तो 1 आएगा। 4 के बाद 1 आया, और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई, 4 के नीचे कौन सी संख्या होगी, 4 के नीचे 3 होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन डाइस बनाएंगे। क्या करेंगे, ओपन डाइस बनाएंगे। थोड़ी सी मेरी आर्ट खराब है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हमने ओपन डाइस बनाई तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 डाइस, 2 और खाने बना लेंगे। ठीक है, हमारा कॉमन नंबर कौन सा है, 4। जो भी हमारा कॉमन नंबर होता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, उसको गाइस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं बीच में। कहाँ पे लिखते हैं, बीच में। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, राइट, कॉमन नंबर हमारा 4 है, 4 लिख दिया। अब यहाँ से चलते हैं, 4 के बाद क्या आया, 5 आया, 4 के बाद 5 आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं 4 के बाद क्या आया, 1 आया आपका, 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 आया। अब नंबर आपका बचा कौन सा, आपका 3 नंबर हो गया। तो अब एक खाना तो आपका एक ही बचा है, तो आप यहाँ पे 3 नंबर प्रिंट कर देंगे। अब गाइस ये बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 3, 5। ठीक है, 3, 5, 3 को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएं, यहाँ पे 5 के बाद 3 को क्लॉकवाइज घुमाएं, या फिर इसको देखते हैं क्लॉकवाइज घुमाएं, तो यहाँ पे आपको एक तो तरीका तो पता चलेगा, या तो आपका यहाँ पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे 2 नंबर होगा, या फिर देखिए 3 आ गया। अगर यहाँ पे 3 आ चुका है तो 3 के अपोजिट नंबर कौन सा है, 4, 4 तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है, 5 का अपोजिट नंबर 1 है, 5 का अपोजिट नंबर 1 है, तो 1 हो नहीं सकता, तो ये तो 6 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, अब ये देखिए 6 और 2, 6 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है। ठीक, अब आपको 3 to 5 घुमाना है। अगर आप 3 to 5 जाएंगे, 3 to 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ ऐसे ही तो जाएंगे कि ऐसे जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज दिशा में जब भी जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, तो ये 2 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमको 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 तक जाने में हमारा क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर है वो मिलना चाहिए। जब हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे 6 मिल तो रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये हमारा यहाँ 6 आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हमको 2 मिल रहा है, तो हमारा आंसर 2 मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, ये थे हमारे डाइस के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग वीडियो के देख लेते हैं, जो वीडियो के एग्जाम में आया हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जिस लेवल पे हमने पढ़ाई की, आज डाइस की दो क्लास हुई हैं। क्लास में हमने क्लास 1 में ओपन डाइस पूरा पढ़ा था, और क्लोज डाइस में कुछ क्वेश्चन देखे थे। फिर क्लास 2 में क्लोज डाइस में अगर 3 डाइस दिया तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 डाइस दिया तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर 1 डाइस दिया रहता तो क्वेश्चन में आपको पूरा मेंशन रहेगा कि ये चीजें स्टैंडर्ड डाइस है, कैसी डाइस है, वो चीजें मेंशन करेगा। फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन वीडियो का 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, वीडियो 2018 में 22 की फर्स्ट शिफ्ट में था। 22 सितंबर आपका पेपर था ना, 22 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में था, आपके पास 2 डाइस दी थी। कितने डाइस दी थी, 2 डाइस दी थी, 2 डाइस दी थी गाइस। उसके बाद आपसे ये पूछा था, बहुत हलवा क्वेश्चन था, आप इसको 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। आपसे ये पूछा था, जैसे यहाँ पे दिया था 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे दिया था 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। फिर पूछा था कि 1 के अपोजिट नंबर, 1 के पीछे की संख्या क्या होगी। 1
1 के पीछे की संख्या पूछा था। ठीक है, 1 के पीछे की संख्या पूछा था और इस क्वेश्चन को करने के लिए बताइए आप क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे। आप सीधे सीधे बोलेंगे सर हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 2 लगा देंगे, इसलिए लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको कॉमन नंबर मिल रहा है। देखिए 4 और 5 यहाँ पे भी है, 4 और यहाँ 5 यहाँ पे भी है, तो इससे सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 1 के अपोजिट नंबर 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1 के अपोजिट नंबर क्या है, 2 है। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। आपको मुश्किल से 1 से 2 सेकंड क्वेश्चन देखते ही मान लगेगा कि ये आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 1 से 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस लेवल पे हमने डाइस पढ़ाया है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त संबंध के बारे में, मतलब ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ब्लड रिलेशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और हमारी यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के उठाए जाते हैं। तो इसलिए ब्लड रिलेशन की क्लास आपकी थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ध्यान केवल पढ़ते जाइएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन, आपके रक्त संबंध के कोई भी क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। हम लोग सारे टाइप में करेंगे, कितने टाइप के होते हैं सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। ओके गाइस, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।